सपोज़ करिए आप घर से कहीं बाहर निकल रहे हैं और कोई आपको रोक के ये कहता है कि तुम्हारी आंखें इतनी अनहेल्दी क्यों हैं, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं, आंखें लाल लाल क्यों हैं, या तुम्हारी आंखें इतनी चढ़ी हुई क्यों हैं, पी रखी है क्या। सोचिए कैसा लगता होगा आपको। जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। आजकल का जो यंग पेशेंट है, आजकल के जो यंग लोग हैं, उनमें ये ज़्यादातर कंप्लेन देखी जाती है। उनका ये कहना होता है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लोग ये पूछते हैं कि दिन में ही पी रखी है क्या, आंखें तुम्हारी इतनी सूजी हुई क्यों है, या दिन में ही तुम्हें नींद आ रहा है क्या। ये आँखों की कौन सी कंडीशन होती है, किन वजहों से होती है, और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करके, क्या क्या चीज़ें करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो रहेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और शुरुआत करेंगे अपने वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है शुभम आई केयर, इस पर मैं आपको आँखों से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, कैसे उनको पहचानें और उसका खुद से होम ट्रीटमेंट कैसे करें। आँखों के लेंसेज़ के बारे में, कौन कौन से लेंसेज़ आपको यूज़ करने चाहिए, विज़न कैसे बढ़ाएं, रोशनी कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियोस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उनको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुँच पाए। तो इसी के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। आजकल का जो टेक्नो सेवी टाइम है, यानी कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं, चाहे वो मोबाइल हो, डिजिटल गैजेट्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, सारी चीज़ें हमें इस पे ही काम करना पड़ रहा है। आजकल की यंग जनरेशन सारा दिन मैक्सिमम टाइम अपना इन डिजिटल गैजेट्स पे ही देते हैं। एयर पोल्यूशन साथ में है, इसके साथ में हमारी जो अनहेल्दी हमारा डाइट है, हमारा जो एक तरह से जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। सोने का टाइम, जगने का टाइम, ये सारी चीज़ें हमारी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब चल रही हैं। इन वजहों से हमारी आँखों पे जो इम्पैक्ट आता है वो सीधे रिफ़्लेक्ट करता है, और जिससे लोग हमें टोकना शुरू कर देते हैं कि आँखों में कोई प्रॉब्लम है, या आँखें तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई है, या आँखें रेड क्यों हैं, आँखें छोटी छोटी सी क्यों दिख रही हैं। इन सारी वजहों को हम चाहें तो काफ़ी हद तक ये हमारे हाथ में है कि हम एक प्रॉपर प्लान से, एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करके इसको ठीक कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। कि अगर आपका सिस्टम का यूज़ ज़्यादा है, आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिजिटल गैजेट्स पे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो आपकी अगर आँखें इसके बाद से अगर आपकी आँखें अनहेल्दी लग रही हैं, सुबह उठने पे आपको फ्रेशनेस नहीं महसूस होता है, तो आपको करना क्या होता है, एक बाउल में थोड़ा सा पानी गर्म करिए, गुनगुना पानी रहे, उस पानी में पट्टी बनाना होता है। रुमाल की पट्टी बनाइए, चाहे दुकान से पट्टी मिल जाती है, उस पट्टी को उसमें डिप करिए, उसको सोक करिए। इसके बाद से आपको आँखों पे 10 से 15 मिनट की सेकाई करनी होती है। सुबह में 10 मिनट करिए, शाम को 10 मिनट करिए। इससे होता क्या है कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो एक्टिव मोड में आ जाती हैं, और हमारी जो आंसू बनने का एक तरह का प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो और ज़्यादा स्पीड हो जाता है, और ज़्यादा टीयर आता है, रियल टीयर आता है, लुब्रिकेंट्स आते हैं। आप उसको दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, वो आपसे लगभग एक हाथ की दूरी पे होना चाहिए। इससे होता क्या है कि एक जब डिस्टेंस मेंटेन होता है तो आपकी आंखों पे कम से कम स्ट्रेन पड़ता है। इसके साथ में जो उसका फ्रंट साइज़ होता है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको बड़ा ही रखना चाहिए, ताकि आपको देखने में ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, ज़्यादा अकोमोडेट ना करना पड़े। इसके साथ में क्या है, आपका जो स्क्रीन है अपनी आई लेवल के अकॉर्डिंग आपको सेट कर देना चाहिए। इससे 2 फ़ायदा होता है, एक तो आंखों का स्ट्रेन कम होता ही है, इसके साथ में अगर आपको इन फ्यूचर अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम होने की चांसेस होती हैं तो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि एक बार जब आपका गर्दन सेट हो जाता है, अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं और गर्दन उस पर सेट हो जाता है, तो आपके नेक में पेन शुरू हो जाता है, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप अपनी आई के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं, अपनी आई लेवल पे सेट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ में जब आप पढ़ाई करते हैं, बच्चे खासकर जब रीडिंग वाला काम करते हैं, या जिनका काम है पढ़ाई लिखाई वाला, दफ्तर वाला काम है, उनको शाम के समय पढ़ते समय पहली चीज़ क्या ध्यान देनी होती है कि जो लाइट है वो सीधे आपके बुक पे जाए, या जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस पे सीधी फोकस होनी चाहिए। दूसरी क्या चीज़ है कि आप सर के ऊपर से होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से नहीं होना चाहिए। लाइट जब आपके सर के ऊपर से आएगा और सीधे बुक पे गिरेगा तो उससे आपकी आंखों का स्ट्रेन कम होता है। इसके अलावा जो 20-20-20 का फार्मूला होता है, यानी हर 20 मिनट पे आपको 20 मीटर की दूरी देखनी होती है, और ये 20 सेकंड के लिए हेल्दी डाइट को शामिल करना शुरू कर दीजिए। जैसे फ्रूट्स जो होते हैं, विटामिन ए एनरिच्ड फ्रूट्स होते हैं, येलो फ्रूट्स जो होते हैं,
संतरा हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, हरी सब्जियां होती हैं, अंडे होते हैं, उनको ज़्यादा सेवन करिए। मोबाइल में ऑलरेडी एक फ़ीचर होता है जिसको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस आप इसमें ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे जो बाहर जो कमरे का लाइट होती है या जो बाहर की लाइट, एटमॉस्फेयर की लाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मोबाइल की स्क्रीन सेट हो जाती है। शाम के समय जैसे शाम 6-7 बजते हैं, आपको अपनी एक आई कंफर्ट के ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेशन आता है, उसको ऑन कर देना चाहिए, जिससे आपकी आंखें कंफर्ट हो जाती हैं। जो ब्लू लाइट इमर्ज होती है वो कम हो जाती है और आपको स्क्रीन जो होती है मोबाइल की वो येलोइश दिखना शुरू हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर महसूस होता है अपने स्क्रीन को देखने में। उनकी एज 20 साल 22 साल से ज़्यादा है। अगर उनको पावर का चश्मा लगता है और नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 नंबर 1.5 नंबर तक है, तो वो स्क्रीन टाइम के समय वो चश्मा अपना उतार सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तभी चश्मा पहने, बाकी पढ़ने के समय वो चश्मा उतार सकते हैं। रेगुलर आई एक्सरसाइजेस करते रहिए, आँखों की रोटेशन करते रहिए। एक पेन लेके उसकी पॉइंट पे आपको फोकस करना होता है। ये सुबह जैसे ही आप उठते हैं 10 मिनट के लिए आपको करना होता है, जिससे क्या होता है आपकी जो मसल्स होती हैं, जो एकोमोडेशन आपका होता है वो एक तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है। उससे क्या होता है कि एकोमोडेशन आपकी अच्छी रहती है, आपको चीज़ें देखने में स्ट्रेन नहीं होता है। अगर आपकी एसी या आपका जो ब्लोअर है आपकी आंखों के ठीक सामने है, मतलब ये कि ड्राइविंग कर रहे हैं तो, या आपके ऑफिस में अगर इस तरह के कोई सिस्टम है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए कि जो ब्लोअर है या जो एसी का मुंह है वो आपकी आंखों पे सीधे ना पड़े, वो आपके साइड में होना चाहिए। जिससे होता क्या है, अगर आपकी आंखों के ठीक सामने है तो आपकी आंखें जल्दी सूखना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। कि रात में 9 से 10 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाइए, 4 बजे 5 बजे थोड़ा सा योगा करिए, व्यायाम करिए, रनिंग करिए। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्दी रखा कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप दिन भर सारा एक्टिव सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है रेडनेस की या ड्राई आएगी या आँखें फ्रेश नहीं होती हैं, ये काफ़ी हद तक आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।